बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खस्ता और बहुत ही हेल्दी बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। जिन लोगों ने पहले कभी कुकिंग नहीं की और उनको बिस्किट बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इनको पहली बार बनाएंगे ना, पहली बार में ही आपके बिस्किट बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और इनको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह जितनी भी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना, आपके घर में अवेलेबल होंगी। आपको कोई भी चीज़ मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपके किचन में से ही निकलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप दूध यहाँ पर हमने नीम गर्म लेना है। और 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास मक्खन हो या देसी घी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप मोटी चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसको मिक्स करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस वजह से आप यहाँ पर बारीक चीनी ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ऐड कर लीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हमने वनीला एसेंस के कुछ कतरे ऐड किए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर लीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि खुशबू थोड़ी सी शानदार आएगी। और इसी के साथ यहाँ पर आप फूड कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 चुटकी के करीब आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पर जी हमारे पास है आटा, और यहाँ पर हम गंदम का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 कप। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और आटे को पहले हमने छान लिया था। आटे को हम इसमें ऐड करेंगे और गूंद लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर जी आटे को हमने गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, काउंटर पर रखेंगे और बेलन की मदद से हम इसकी बारीक रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी, बस नॉर्मल साइज़ की हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। और बस जी इसी तरह से अब आप यहाँ पर कुकी कटर ले लें, कुछ भी ले लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर इसके कुकीज़ बना लेंगे। छोटे बड़े जो भी आपने जिस साइज़ के बनाने हैं आप बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो इसी तरह से हम बिस्किट बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। कुकीज़ को बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल लिया है, जिसको हमने गर्म कर लिया है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और कुकीज़ को हम इसमें ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए हम इनको उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। बहुत ही इजीली हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। इनका पता कैसे चलेगा कि ये फ्राई हुए या नहीं? अगर इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर जी ये फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हम फ्राई करते जाएंगे और इनको निकाल कर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर जी आप चेक कर सकते हैं कि शानदार से कुकीज़ हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप बाज़ार से लाकर जो खाते हैं, इस तरह से आप एक ही बार में इनको बनाकर रख सकते हैं सेव करके, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब दिल चाहे आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। मज़े की बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने हैं। और इनको हमने ऑयल में फ्राई किया ना, तो देखें हमारे फिंगर्स के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ऑयल के साथ बहुत ही ज़्यादा कुकीज़ हमारे भरे हुए हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आपके कितने शानदार से टूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बने, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बने। जैसे नॉर्मल कुकीज़ होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।